टुडे वी विल स्टडी द ब्लड प्रेशर। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम बीपी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, नॉर्मली फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर डाले जाने वाला जो प्रेशर है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब देखो, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए भी हमारे हैंड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की आर्टरी है जिसे क्या बोला जाता है? ब्रेंचियल आर्टरी। नॉर्मल रूप से मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई हमें पूछे कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सी आर्टरी है या कौन सी जगह है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है, हम पर्टिकुलर एकदम सही ब्लड प्रेशर को कहाँ से माप सकते हैं? वो है ब्रेंचियल आर्टरीज। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर जो है ब्लड प्रेशर को मापता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने की जो विधि है कि ब्लड प्रेशर को मापने का जो मेथड है, कैसे उसको मापा जाता है, तो वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्टली डॉक्टर क्या करता है कि पेशेंट के लेफ्ट हैंड के ऊपर एक रबड़ कप को बांध देता है। ठीक है। अब हवा के द्वारा क्या होता है? हवा के द्वारा फुला करके हैंड के ऊपर क्या होता है? प्रेशर दिया जाता है। फर्स्टली क्या किया उसने? रबड़ कप को लेफ्ट हैंड के ऊपर बांध दिया। अब हवा के द्वारा फुला करके उस हैंड के ऊपर प्रेशर डाला गया। ये प्रेशर तब तक डाला जाएगा जब तक कि ये ब्रोंचियल आर्टरीज में प्रेजेंट प्रेशर से ज्यादा नहीं हो जाता। प्रेशर कब तक डाला जाएगा? जब तक कि ये ब्रोंचियल आर्टरीज में प्रेजेंट प्रेशर से ज्यादा नहीं हो जाता। इस टाइम पे डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगाकर सुनेगा, लेकिन उसे ब्रोंचियल आर्टरीज के अंदर, उसे स्टेथोस्कोप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पल्स सुनाई नहीं देगी। अब क्या किया जाएगा? पंप के पास में जो घुंडी होती है उसे घुमाया जाएगा। उस घुंडी को घुमाकर क्या किया जाएगा? हवा का जो प्रेशर है उसे निकाला जाएगा। हवा का प्रेशर कब तक गिरेगा? जब तक ये प्रेशर ब्रोंचियल आर्टरीज में प्रेजेंट प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हवा का प्रेशर गिरेगा। इस टाइम पे स्टेथोस्कोप के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइप की पल्स सुनाई देगी, जिसे जो क्या शो करती है? सिस्टोलिक प्रेशर को शो करती है। जो क्या शो करती है? सिस्टोलिक प्रेशर को शो करती है। ये जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड के द्वारा आर्टरीज पर डाले गए प्रेशर के इक्वल ही होती है। इसके बाद में धीरे धीरे ये जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी और बाद में एकदम से सुनना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि के बढ़ने से लेकर, ध्वनि के सुनने से लेकर बंद होने तक जो पाठ्यांक आया उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 120 mmHg और डिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है 80 mmHg। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो अंतर होता है उसे बोला जाता है पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर कितना हो गया? 40 mmHg हो गया। और तो बीपी को कैसे डिनोट किया जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर के द्वारा। सिस्टोलिक प्रेशर तो कितना आया? 120 mmHg और डिस्टोलिक प्रेशर कितना आया? 80 mmHg। इस टाइप से बीपी को शो किया जाता है। देखो, एक बार फिर से बताती हूँ बीपी को कैसे मापा जाता है। फर्स्टली क्या होता है? पेशेंट के लेफ्ट हैंड के ऊपर एक रबड़ कप को बांध दिया जाता है। हवा के द्वारा दबाव डालकर, हवा के द्वारा क्या किया जाता है? दबाव डाला जाता है। हवा के द्वारा उसको फुलाया जाता है और हाथ के ऊपर क्या दिया जाता है? प्रेशर दिया जाता है। ये प्रेशर तब तक डाला जाता है जब तक कि ये ब्रोंचियल आर्टरीज में प्रेजेंट प्रेशर से ज्यादा नहीं हो जाता है। इस टाइम तक स्टेथोस्कोप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पल्स सुनाई नहीं देती है। अब पंप के पास में प्रेजेंट घुंडी को घुमाकर हवा का जो प्रेशर है उसे निकाला जाता है। और ये कब कितना निकाला जाता है? जब तक कि ये प्रेशर जो है ब्रोंचियल आर्टरीज में प्रेजेंट प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है। अब इस टाइम पे जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइप की ध्वनि सुनाई देती है। ये जो है सिस्टोलिक प्रेशर को शो करती है।
ये सिस्टोलिक प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल के ऊपर लगने वाले प्रेशर के इक्वल ही होता है। इसके बाद जो है धमनी लगातार बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे रुकती हुई एकदम से बंद हो जाती है। तो धमनी के सुनने से लेकर बंद होने तक के बीच में जो पाठ्यांक आया उसे क्या बोला जाता है, डिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। डिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होता है। और डिस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं, जिसका वैल्यू 40 mmHg होता है। इसको 120-80 mmHg से शो किया जाता है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल बीपी को मापने की जगह मैंने आपको बताई। अब देखो जो बीपी है वो कई बार हम सुनते हैं कि हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो वो क्या होता है, फर्स्टली हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो नॉर्मल रूप से मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है 120 mmHg, जबकि डिस्टोलिक का वैल्यू कितना है 80 mmHg। तो हम हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलेंगे जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 140 mmHg से ज्यादा हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान कितना हो जाएगा, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 140 mmHg से अधिक हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, हाई बीपी की कंडीशन बोली जाएगी या हाइपरटेंशन बोला जाएगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान कितना हो गया, नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg होता है, लेकिन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 140 mmHg से ज्यादा हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बोलेंगे। ये जो है नॉर्मल रूप से अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो है 140 mmHg से ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये तो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान जो है 140 mmHg से ज्यादा होना हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये किस वजह से होता है, या तो क्या हो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज के अंदर कैल्शियम के पार्टिकल्स, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए उसकी वजह से होता है, या फिर ब्लड के अंदर जब NaCl का अमाउंट ज्यादा होता है तो भी क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू अगर 140 mmHg से ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोला जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। अब हम देखते हैं लो ब्लड प्रेशर कि लो ब्लड प्रेशर किसे बोला जाता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 100 mmHg से कम हो गई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू, सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू 100 mmHg से कम हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 100 mmHg से कम हो गया, डिस्टोलिक नहीं बोल रही हूं मैं, सिस्टोलिक बोल रही हूँ। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 100 mmHg से कम हो गया तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 80 mmHg से कम हो जाता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू अगर 100 mmHg से कम हो गया तब तो हम उसे क्या बोल देंगे, लो ब्लड प्रेशर बोल देंगे। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 100 mmHg से कम हो गया तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। नॉर्मल रूप से लो ब्लड प्रेशर कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर NaCl का अमाउंट कम हो जाता है तो उसे तब क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर देखा। अब हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल किस टाइप से किया जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है 2 टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड सेकंड हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल कि नर्व के द्वारा कंट्रोल और हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल। फर्स्ट है न्यूरल कंट्रोल। देखो न्यूरल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक नर्व पाई जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, पैरासिम्पेथेटिक नर्व है। ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व क्या करेगी, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देगी। पैरासिम्पेथेटिक नर्व क्या करेगी, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो परिधीय प्रतिरोध था वो क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा,
ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड इजीली फ्लो होगा। ब्लड इजीली फ्लो होगा तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, मतलब क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी ओर ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोकॉन्ट्रैक्टाइटर नर्व पाई जाती है। इस वेसोकॉन्ट्रैक्टाइटर नर्व के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर दिया जाता है, जिससे ब्लड का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है और बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पाई जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व पाई जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे ब्लड का परिधीय प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है। दूसरी ओर वेसोकॉन्ट्रैक्टाइटर नर्व के द्वारा क्या किया जाता है, डायमीटर को कम कर दिया जाता है, जिससे ब्लड का परिधीय प्रतिरोध बढ़ जाता है और बीपी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये था ब्लड प्रेशर का न्यूरल कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का हार्मोनल कंट्रोल। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा बीपी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हिस्टामिन और एसिटाकोलिन हार्मोन क्या कर देता है, बीपी को कम कर देता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है तो बीपी बढ़ जाएगा, और हिस्टामिन और एसिटाकोलिन का सीक्रेशन हो रहा है तो बीपी कम हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर को देखा।